सातोरू गोजो वापस आ चुका है, बट एक्चुअली नहीं भी। अरे कहना क्या चाहते हो? सो लास्ट चैप्टर के अंदर सुकुना ने जिस मिस्टीरियस शैडो को देखा था, जिसे डिपार्टेड स्पिरिट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बताया गया था, वो और कोई नहीं बल्कि गोजो ही था। लेकिन गोजो की असल में डेथ हो चुकी है और उसकी बॉडी को कोई कंट्रोल कर रहा है, और वो केंजाकू नहीं, वो है असल में यूटा, जो कि केंजाकू की कर्स टेक्निक को यूज कर रहा है। सो आखिर क्या है ये माजरा, आखिर कैसे गोजो की बॉडी यूटा के हाथ आ गई, चलिए भाई जानते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत यूजी और सुकुना के साथ ही होती है, जहाँ पे यूजी ने अपने सुकुना का भाई दिल चुरा लिया है। आई मीन उसके दिल में यार जगह बनाने की तो कोशिश कर ही रहा है वो, क्योंकि यूजी ने अपना पूरा हाथ सुकुना के चेस्ट के अंदर डाल दिया था ताकि वो सुकुना के हार्ट को क्रश कर पाए, क्योंकि भाई करंटली सुकुना के पास रिवर्स क्रश टेक्निक नहीं है जिससे वो अपने आप को हील कर सकता हो। सो जैसे यहाँ पे सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करने वाला था, यहाँ पे धूल के माहौल से निकल के आता है गोजो, जिसको देख के एक पल के तो यहाँ पे सुकुना भी सरप्राइज होगा कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन फिर वो खुद कहता है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने उसे अपने हाथों से मार दिया था और कोई मेरे हाथों से बच जाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आई मीन यही चीज भाई मुझे सुकुना और गोजो की काफी ज्यादा पसंद है, जहाँ पे दोनों अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं। भाई ये वाला कॉन्फिडेंस तो यार सच में मुझे भी चाहिए। सो सुकुना यहाँ पे कुछ पल के अंदर ही पहचान जाता है कि गोजो की बॉडी के अंदर असल में यूटा है, जहाँ सुकुना खुद कहता है कि लगता है मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया था, उसके लिए मुझे माफ करना, मुझे लगा नहीं था तो ऐसा कुछ करने के कैपेबल होगा यूटा ओकोत्सु। एंड वेल यहाँ से फिर एक छोटा सा फ्लैशबैक शुरू होता है, जहाँ पे हम जानते हैं कि आखिर यूटा गोजो की बॉडी के अंदर कैसे आया। सो सीन ऐसा था कि यूटा ने भाई केंजाकू को मारने का प्लान तो काफी पहले बना लिया था, और उसके आगे वो ये भी प्लान करता कि वो केंजाकू की बॉडी रिका को खिला देगा, जिससे वो केंजाकू की कर्स टेक्निक को कॉपी कर पाएगा। और भाई केंजाकू की कर्स टेक्निक के बारे में तुम लोग जानते ही हो, जहाँ पे वो अपने ब्रेन को दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकता है और इवन उस पर्सन की भाई कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे प्लान सिंपल था, अगर गोजो मारा जाएगा तो यूटा उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेगा और सुकुना से फाइट करेगा। बट भाई यहाँ पे माँ की इस प्लान के खिलाफ थी, लेकिन यहाँ पे हकारी कहता है कि तू एक ही कंडीशन में ऐसा कर सकता है कि सब लोग जब मारे जाएंगे और भाई हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। जिसके बाद डिस्कशन में थोड़ी और बातें चलती कि बस गोजो की बॉडी से यूटा भाई लिमिटलेस को कॉपी नहीं कर सकता, बट क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भाई लिमिटलेस को 6 साइज के बिना यूज नहीं किया सकता, तो ये भाई इम्पॉसिबल था। और 6 साइज कोई कर्स टेक्निक तो है नहीं भाई जिसे कॉपी किया जा सके, वो तो भाई गोजो की बॉडी का एक पार्ट है, तो जो लिमिटलेस है उसको यूज करने के लिए गोजो की बॉडी को टेक ओवर करना पड़ेगा। लेकिन भाई ऐसा करने में भी तो काफी सारे रिस्क हैं, क्योंकि पहली बात तो यूटा बस 5 मिनट तक किसी भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है। सो आखिर 5 मिनट के बाद क्या होगा भाई इसका। सो मे में यहाँ पे 3-4 सिनेरियो बताती है, जहाँ पे वो कहती कि या तो 5 मिनट के बाद गोजो की बॉडी को यूटा कंट्रोल नहीं कर पाएगा और यूटा की सोल भाई उसी की बॉडी के अंदर फंस जाएगी और उसकी भी डेथ हो जाएगी, या तो यहाँ पे यूटा इमीडिएटली नहीं मरेगा बट जो बॉडी है वो करप्ट हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूटा 5 मिनट से ज्यादा लिमिटलेस को यूज कर पाए एंड लास्ट में भाई यूटा की जो कर्स टेक्निक है उससे छिन जाए और यूटा हमेशा के लिए गोजो की बॉडी के अंदर फंस जाए। सो मे बी भाई यहाँ पे गेगे आगुतामी हम लोगों को एमसीक्यू खेलने में मजबूर कर रहे हैं कि तुम लोग चूज करो कि राइट आंसर कौन सा होगा। सो भाई बैठ जाओ, अपना दिमाग लगाओ कौन सा राइट आंसर हो सकता है और जीत जाओ। एंड वेल हम डिस्कशन पे वापस आते हैं, जहाँ पे यूटा कहता है कि मैं जानता हूँ ये हमारा बस लास्ट रिजॉर्ट होगा। सो पहले मैं सुकुना से खुद फाइट करूंगा और अपने डोमेन को भी यूज करूंगा, और उसके बाद भी मैं हार गया तब जाके मैं गोजो की बॉडी को यूज करूंगा। जिस पे यहाँ पे कुसाकाबे कमेंट करता है कि ये प्लान तो काफी अच्छा है लेकिन ये ह्यूमन साउंड नहीं कर रहा, जिसको सुन के भाई यूटा यहाँ पे थोड़ा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि ह्यूमन, इससे क्या मतलब है तुम्हारा, हम यहाँ पे हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर यानी कि किंग ऑफ कर्सेस से फाइट करने वाले हैं। सो अगर हम अपनी ह्यूमैनिटी को थ्रो करके ये फाइट जीत सकते हैं तो हमें इस बारे में आर्ग्यू भी नहीं करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे यूटा थोड़ी और बड़बड़ करता है, जहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम लोग एक मॉन्स्टर बनने से कतरा रहे हो, तो आखिर गोजो सेंसे का क्या, उनका तो तुमने एक मॉन्स्टर ही बना दिया है, जहाँ पे सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तुमने उसके ऊपर थोप दी है। वैसे भाई बात तो यहाँ पे यूटा सही कर रहा है, उसका गुस्सा होना भी लाजमी, आखिर बाकी सब लोगों ने भाई करा ही गया है। अभी तक भाई जो भी करके गया है गोजो ही करके गया है, जहाँ पे जो भी उसको डैमेज दिया था सुकुना को वो भाई गोजो नहीं दिया था, और उसकी वजह से भाई ये लोग फाइट कर पा रहे हैं उससे। तो फिर यहाँ पे यूटा अपनी बात को कंटिन्यू करते कहता है कि अगर गोजो सेंसे की सही में डेथ हो जाएगी तो मुझे मॉन्स्टर बनने में कोई तकलीफ नहीं है। एंड वेल फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम यूटा, गोजो और शोको को देखते हैं, जहाँ पे जो यूटा है वो गोजो को इस प्लान के बारे में बताता है, जहाँ पे गोजो कहता है कि मुझे इस प्लान से कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं सच में मारा गया तो तुम मेरी बॉडी के साथ कुछ भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी भाई गोजो को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वही जीतेगा और उसके हारने के कोई चांसेस ही नहीं है। एंड वेल फिर यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन चलता है यूटा के लीनिएज के बारे में, जहाँ पे वो बात करते हैं कि यूटा फुजिवारा क्लैन से बिलोंग करता है या फिर सुगावारा क्लैन से, क्योंकि यहाँ पे यूटा और गोजो दोनों को कंफ्यूजन है कि आखिर वो कौन से क्लैन से बिलोंग करता है। जहाँ पे गोजो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो यूटा है वो दोनों क्लैन से बिलोंग करता हो, यानी कि उसकी मदर किसी और क्लैन से हो और उसके फादर किसी और क्लैन से हो। जिसके बाद यहाँ पे गोजो यूटा से ये तक कहता है कि जो यूटा है वो शायद गोजो से भी बढ़िया सर्कमस्टेंसेस में बॉर्न हुआ है। सो अगर यूटा इस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाया तो यूटा काफी लेम है, और ऐसा ही भाई यहाँ पे गोजो कहता है। एंड वेल फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि गोजो जा रहा होता है सारे उन बुढ़ों को मारने के लिए जो कि भाई जुत्सु को रूल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोजो कहता है कि अगर वो सुकुना से हारा तो ये जो सारे बुढ़े वो कांड करने लग जाएंगे। सो इसीलिए शायद यहाँ पे गोजो सारे बुढ़ों को मार देता है और गाकुगांजी को छोड़ देता है, क्योंकि वो अच्छा रूल कर सकता है। एंड वेल फिर सीन शिफ्ट
शिफ्ट होता है यूजी के दोस्त अमाई के पास, जहाँ पे हम देखते हैं जो अमाई की कर्स टेक्निक है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता कि मैं अपनी बॉडी की शुगर को कर्स टेक्निक से यूज कर सकता हूँ और बाहर किसी चीज में डाल सकता हूँ। सो भाई ये जो बंदा है वो काफी काम आने वाला है इनके, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं यूटा को, जिसकी भाई जो बॉडी है वो आधी कट चुकी है, क्योंकि सुगरा ने अपने स्लैश को मारा था जिससे उसकी बॉडी कट चुकी थी। सो यहाँ पे यूटा आ गया था और वो बात कर रहा है कि मैं होश में तो हूँ पर बस रिका की वजह से, जिसके बाद यहाँ पे शोको कहती है कि इसने गोजो की बॉडी को ऑलरेडी सिल दिया है, तो यहाँ पे यूटा उसकी बॉडी के अंदर स्विच कर सकता है। लेकिन जैसे यूटा गोजो की बॉडी के अंदर स्विच करेगा उसको अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक एकदम फुल पावर में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गोजो की बॉडी कट रखी थी तो उसको भाई हिल तो करना पड़ेगा ना। एंड वेल फिर हम चलते हैं अपनी मेन बैटल की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं सुकुना और गोजो यानी कि यूटा को, जो कि दोनों आमने सामने हैं और दोनों भाई एक ही टाइम पे अपने डोमेन को यूज करते हैं, जहाँ पे सुकुना यूज करता है मेलेवोलेंट श्राइन को और यहाँ पे यूटा और गोजो यूज करता है अपने अनलिमिटेड वॉइड को। एंड वेल क्योंकि भाई गोजो का जो डोमेन था वो ऑलरेडी सुकुना के जो ओपन बैरियर है उससे भाई सुपीरियर है और ये चीज हम देख चुके हैं, तो यहाँ पे नरेटर यही कहता है। एंड यहाँ पे एडिटर एक कमेंट छोड़ता है, द रिवेंज मैच बिगिंस, यानी कि एक बार फिर से हम देखेंगे गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल को, जहाँ पे ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ पे यूटा 5 मिनट से ज्यादा टिक पाएगा या फिर यहाँ पे सुकुना कुछ ना कुछ दिमाग लगा और कुछ ना कुछ करके मे बी मर्जर को अनलॉक कर देगा। सो वेल यही था आज के चैप्टर में, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।